आज मैं आपको लोगों द्वारा भेजी गई जिज्ञासाओं के विषय में बताना चाहती हूँ, जो कि पूर्ण रूप से मेरे विषय में है। जैसे कि बहुत ही कम आयु में आध्यात्म में आना, तो युवा वर्ग का आध्यात्म में आना या युवा पीढ़ी का आध्यात्म में आना एक बेहद कठिन कार्य लगता है लोगों को। ज्योतिष मेरे परिवार या खानदान में कोई भी नहीं पहले था, या ऐसा मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो इस विषय में परेशानियां ज़्यादा आईं। लेकिन 19 वर्ष की आयु से मैंने एक गुरु के शरणागत रह के ही ये शिक्षा प्राप्त की है। लेकिन ये सफ़र जो तब से लेके अब तक चला था, इसमें विभिन्न प्रकार की परेशानियां आती हैं। ज्योतिष को पूर्ण रूप से कोई समर्थन नहीं देता। यद्यपि हम घर में उसको करियर वाइज लेना चाहें या बाहरी व्यक्ति हो, उनको जिज्ञासा जरूर होती है कि अकेले अपने कमरे में बंद होकर कोई व्यक्ति आखिर क्यों रहना चाहता है। 19 वर्ष की आयु से लेके 23 वर्ष की आयु में दूसरे गुरु का मिलना, उसके पश्चात कुछ वर्ष बाद साधना गुरु मिलने का ये सफर बहुत ही रोचक और कठिनाई भरा रहा, क्योंकि घर और परिवार का माहौल जो होता है वो इस प्रकार से होता है कि वहाँ रिश्तेदार होते हैं। कम उम्र 15-16 साल के किसी भी व्यक्ति को कोई यदि पूजा पाठ करते देखेगा तो निश्चित सब कोई ना कोई प्रश्न उठाएंगे। लेकिन हमारा एकांत हमारे लिए बेहद परम आवश्यक है। हमारा परमात्मा से मिलन मन ही मन या जन्मजात होता है। ये किन्हीं विशेष जो परिस्थितियों में इस प्रकार के लोग जन्म लेते हैं, उनको समझ पाना, अगर उनको गुरु प्राप्ति हो जाती है तो निश्चित ये उनके लिए किसी वरदान से कम नहीं होता। वो इस प्रकार से था कि मैं फाइनेंस की स्टूडेंट हूँ, मैं कॉमर्स साइड में थी और मैंने 2 इंटरनेशनल बैंक्स में काम किया है। 7 वर्ष तक मैंने सर्विस की है। लेकिन कहते हैं कि जिस ओर आपका रुझान होता है, आपका मन और परमात्मा भी शायद आपको उस ओर जरूर आकर्षित करते रहते हैं। तो ये ज्योतिष अध्ययन साइड बाय साइड चलता रहता था, उससे मेरा मन कभी हटा नहीं, क्योंकि परमात्मा से साक्षात्कार करना मेरा जन्मजात एक मन की इच्छा रही है शुरू से। तो इस प्रकार से जब मैं सर्विस करती थी तो मुझे मन में हमेशा लगता था कि कोई मुझे खींचता है, मुझे मेरा एकांत चाहिए। मुझे उस भीड़ का हिस्सा बनने का जन्म से ही शौक नहीं था, ना तो स्कूल में था ना ऑफिस में था। मुझे वो अचीवमेंट कोई अंदर से अचीवमेंट नहीं लगता था। मुझे लगता था कि मैं लोगों के लिए बहु उपयोगी हूँ ही नहीं, वहाँ मैं बस एक ऑफिस का हिस्सा हूँ जिसमें मेरी इतनी देर की ड्यूटी है और उसके बाद जो भी होना है वो होता रहता है। हम बस एक अपनी एक पहचान नहीं बना सकते इस भीड़ में। तो उस प्रकार से प्रोफेशन चेंज हुआ और निश्चित सबको उससे काफ़ी धक्का पहुंचा कि ये जो डिसीजन है ये बहुत ही इसका कोई अंत नहीं दिखता, इसका कोई उद्देश्य नहीं दिख पा रहा है। लेकिन मन ही मन में मेरे पास उद्देश्य था कि मैं क्या करने जा रही हूँ। बचपन बहुत ही भरा पूरा था। हमारे घर में कुल हम जॉइंट फैमिली थी, तो सभी लोग थे, 16-17 के आसपास लोग थे और बहुत ही रौनक रहती थी। कानपुर एक बहुत मिलनसार शहर है, उसके कारण हमारे पास हमेशा व्यस्तता रहती थी। तो वहाँ पे भी मुझे एकांत के लिए जूझना पड़ता था और मेरे माता पिता जरूर इस चीज़ को समझते थे और वो कभी मुझे कुछ कहते नहीं थे कि ऐसा पूजा मत करो या करो, या उनको लगता था जो ये कर रही है वो ये ठीक कर रही है। लेकिन और जो आने जाने वाले लोग हैं वो हमेशा प्रश्न उठाते थे, उसके कारण घर में विवाद हो जाता था कि आखिर इतनी कम उम्र की लड़की अकेले घर में रहना क्यों चाहती है। बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न उठाते हैं, तो मैंने कभी उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। रहस्यमयी विद्याओं को जानने का, परमात्मा में पूर्ण विश्वास था और परमात्मा को जानने का कि जितना लोग मुझे खींचते थे, अच्छे वस्त्र, अच्छे जेवर, अच्छा ये, तो मुझे वो सब कुछ अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन में मुझे एकांत और परमात्मा से उनके विषय में कोई स्रोत मिल जाए, उनकी कोई पुस्तक मिल जाए या कोई अच्छा गुरु वचन मिल जाए, उससे ज़्यादा लगाव होता था। कहते हैं कि जब तक कोई विपत्ति नहीं आती हमें जीवन का ज्ञान नहीं हो पाता।
वो आया, लगभग 19 वर्ष की उम्र थी मेरी, और घर पर काफ़ी विचित्र प्रकार की विपत्ति आई जिसमें कोई समझ नहीं पा रहा था कि घर में चल क्या रहा है। और मेरी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और हमें कुछ भी कोई डॉक्टर नहीं बता पा रहा था कि क्या होने वाला है, क्या हो गया है उनको। या ऐसे में मैं और मेरे पिता अकेले बहुत विचार विमर्श करते थे, एक दूसरे का साथ देते थे। और तब मुझे किसी ने बताया कि ये जो पंडित जी हैं इनके पास जाके ज़रूर पूछो कि तुमको पता चले कि हो क्या रहा है। जब हम एक पूरा महीना परेशान होकर रातों को जग के डर सा बैठ गया मन में, अशरीरी कुछ महसूस होने लगा, घर में विचित्र घटनाक्रम होने लगे जिनका मुझे कोई भी आभास नहीं था। और फिर मुझे वो गुरु मिले और उन्होंने कुंडली देखते ही जिस प्रकार से उसकी विवेचना करनी शुरू की, तो मुझे लगा कि ये किस प्रकार की कला है। उनको कैसे पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है, जबकि इतने लोग आते हैं दिन में घर में, उनमें से कोई ये जान नहीं पाता कि इसकी असुरक्षा है क्या। वो भी उपाय बताए, वो विपत्ति टल गई, तो मैं बस उनको देखने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे उनकी आशीर्वाद प्राप्ति, उनसे जीवन दर्शन मांगने लगी और उन्होंने मेरी बहुत बहुत सहायता की। मैं जीवन भर, जन्म भर या किसी भी अन्य जन्म में भी उनका उपकार नहीं भूल सकती। प्रेरित किया कि मैं भी दूसरों का जीवन गहराई से समझ सकूं कि उनकी असुरक्षाएं क्या हैं, आज वो जो हैं वो किस लिए हैं। सिर्फ किसी को किसी गलत काम के बदले में कटघरे में लाके नहीं खड़ा करना चाहिए, उसके ग्रह देखने चाहिए कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। मैंने कभी उनको कांटेक्ट करने का या उनसे मिलने का प्रयास इसलिए नहीं किया, मेरे मन में गहन विश्वास था कि जो अदृश्य शक्तियां हैं वो हमसे कहीं अधिक शक्तिशाली होती हैं। वो जब चाहे हमसे खुद ब खुद संपर्क कर सकती हैं, कहीं भी, किसी भी स्थान में, किसी भी अवस्था में। तो वो अपनी पसंद का व्यक्ति खुद चुनती हैं कि उन्हें किसके द्वारा अपना संदेश भेजना है। ये बात मैंने अनुभव की है निजी तौर पे। जी, वो तो मैं हूँ और काफ़ी भारी मात्रा में हूँ, क्योंकि जो भी मेरा मार्ग रहा है उससे बहुत कम लोग समझते हैं। उनमें से मेरे गुरु जरूर हैं, मेरे पिता जरूर हैं, लेकिन कई बार मुझे बहुत बहुत विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। तो मेरा भी एक काम करने का तरीका बन चुका है कि जो मुझे ऐसे नहीं मिलता है मैं थोड़ा विरोध करती हूँ, जो शायद लोगों को पसंद नहीं है। तो लेकिन फिर लेटर ऑन लोग समझ जाते हैं कि ये इसने सही डिसीजन लिया, लेकिन पहले मुझे प्रूव जरूर करना पड़ता है। तो वो काफ़ी परेशानी वाला समय होता है मेरा। लेकिन हर जगह कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात ऐसी छिड़ती है जिसको आप कंट्रोवर्सी कह सकते हैं। जब मुझे मेरे गुरु मिले तो 2 वर्ष तक तो वो मुझे पूजाएं बताते रहे। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि तुम मत करो क्योंकि तुम एक स्त्री हो और गृहस्थ हो। तो मैंने इन दोनों बातों के लिए उनसे कहा कि आप एक बार जन्म कुंडली जरूर देखिए गुरुजी, क्योंकि स्त्री होने का जो उन्होंने एक मापदंड दिया था वो मैं बहुत बचपन से उसको डिफाई करती आ रही हूँ। मैंने प्रत्येक कार्य वो भी किए हैं जो कि स्त्री जल्दी नहीं करती हैं, क्योंकि हम अकेले रहते थे। हमने दिल्ली में भी बहुत अकेले रहे और अपने निवास स्थान पे भी मैंने बहुत चीज़ें अपने पिता के साथ ऐसी करवाई हैं जो कि एक 2 बेटियों होने के नाते हमारे ऊपर बेटे समान जिम्मेदारियां भी थी हम दोनों बहनों पर। तो ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो कि एक स्त्री ना पूर्णतया कर पाए, उसको थोड़ा प्रोत्साहन और थोड़ा मार्गदर्शन अवश्य चाहिए होता है। तो और गृहस्थ को मैंने कहा कि यदि साधनाएं हैं तो वो गृहस्थ के ही काम आ सकती हैं। हम किसी निर्जन वन में जाके यदि हम बड़ी से बड़ी विद्या भी प्राप्त कर लें, ना तो हम उससे जन कल्याण कर सकते हैं, ना हम उसको अपनी आने वाली नस्ल को सिखा सकते हैं या अपनी पीढ़ी को, तो वो किसके काम आएगी। वो भी व्यर्थ महसूस होता था मुझको। तो मुझे लगा कि जो ये लक्ष्मी प्राप्ति है, जो मैं सुरक्षा कर सकती हूँ अपने परिवार की, उसके लिए साधनाएं गृहस्थ के लिए तो परम आवश्यक है। जी, पारिवारिक जीवन शुरुआत में, जो साधनाओं की शुरुआत में वो बेहद अस्त व्यस्त होता है और सबको एडजस्टमेंट करने में बहुत कठिनाई आती है, क्योंकि एक स्पीड से मार्ग चल रहा है आपका स्मूथली और उसके बाद अचानक जो बदलाव आते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अपना मस्तिष्क केंद्र जो है वो कहीं और केंद्रित हो चुका है, बाकी सब एक सामान्य जीवन जी रहे हैं। तो वो जो एक इस संसार में और उस संसार में मिलन कराना
अपने आप को उस हिसाब से बैलेंस करना बहुत कठिन होता है और लोगों को आपसे बहुत सारी मटेरियल अपेक्षाएं होती हैं, जबकि आप उस सबको पीछे छोड़ना चाहते हैं, आप परमात्मा के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो साधनाओं से निश्चित शुरुआत में थोड़ी परेशानियां आती हैं, लेकिन फिर जो सुरक्षा प्राप्ति है, जो आनंद प्राप्ति है साधना पूरी होने के बाद, उससे परिवार का बहुत बहुत कल्याण होता है। तो परिवार जो है वो अपने आप प्रसन्नता से एडजस्ट भी करता है। परमात्मा ने जो अंतर मन दिया है वो असल में हमारे ही लिए बना है, इसीलिए वो हमारे अंदर कहीं बंद होता है। आपकी बंद कलाओं को खोलने के लिए आप निश्चित गुरु मार्ग पर चलें, और जितने भी आपके मार्ग में परेशानियां आती हैं, जो भी आपको ऑब्स्टिकल्स मिलते हैं, वो निश्चित आएंगे, क्योंकि आखिर परमात्मा की परीक्षा बेहद कठिन होती है। आप उससे घबराएं नहीं, और आपको जो भी परामर्श चाहिए हो वो आप हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।